गुप्ता जी के छोटे बेटे की सगाई की रस्म 2 दिन बाद होने वाली थी। करीबी रिश्तेदार घर पर आए हुए थे। उनमें से एक थी गुप्ता जी की बड़ी बहन, जो बहुत ही समझदार और सबका ध्यान रखने वाली थी। उन्होंने कभी भी अपनी भाभी अर्थात गुप्ता जी की पत्नी पर अपने ननद होने की धाक नहीं जमाई, ना ही कभी घर के मामलों में दखल दी। इसलिए घर के सभी लोग बुआ जी को बहुत प्यार करते थे। यहां तक कि घर की बड़ी बहू प्रीति के लिए तो वे उसकी सास की जैसी ही थी। हर एक बात वो उन्हें बता सकती थी और बुआ भी उन्हें सही सलाह देती थी और उसे ढेर सारा प्यार भी करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हाथ की सारी उंगलियां एक से नहीं होती। घर के रिश्तेदारों में जहां बुआ जी इतनी समझदार और दूसरों को प्यार देने वाली थी, वहीं मामी जी कुछ अलग ही सोच रखती थी। मामी जी हमेशा प्रीति के काम में कुछ ना कुछ कमियां निकालती, लेकिन प्रीति ने कभी उनकी बातों का बुरा नहीं माना। सगाई के एक दिन पहले सारे रिश्तेदार रात को बातों में मशगूल थे। तभी मामी जी ने बात निकाली, भाई क्या बताए, आजकल तो लोग उल्टी गंगा बहा रहे हैं। ऐसा क्यों कह रही है आप? पूछने पर मामी जी तो मानो कटु शब्दों के तीर चलाने का बस मौका ही देख रही थी। उन्होंने ना समय देखा ना माहौल, बस बोलना शुरू कर दिया। अरे प्रीति बहू को सुबह सबसे पहले चाय बनानी चाहिए, उसके बदले वो तो अपना गर्म पानी पीती है। मेहमान को नाश्ता बाद में मिले, लेकिन प्रीति बहू को समय पर चाहिए। खाना खाने का भी उसका समय तय है। सांस की दवा से पहले खुद की दवा का उसे ध्यान रहता है। क्या क्या बोलूं, वैसे भी मुझे क्या करना। उनके जहरीले शब्दों का प्याला खत्म होते ही बुआ जी ने एक अनुभवी महिला की तरह उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, जैसे खाली बर्तन से खाना नहीं परोसा जा सकता, वैसे ही घर की कर्ता धर्ता यदि स्वयं का ध्यान नहीं रखेगी तो घर के अन्य सदस्यों का कैसे रख सकेगी। और समय पर भोजन करना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि दिन भर के कामों की भागदौड़ में उसे कैसे समय मिलेगा। बेशक वो अपनी दवा पहले लेती है, लेकिन सांस को दवा देना तो कभी नहीं भूली। इसे उल्टी गंगा बहाना तो नहीं कहते। उनकी बातें सुनकर प्रीति ने आंखों आंखों में उनका आभार व्यक्त किया और मामी जी अपने कहे पर शर्मिंदा नजर आई। यदि आप भी ऐसा करती है तो गलत नहीं है, इसे स्वार्थ नहीं बल्कि समझदारी मानना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे